नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबर के साथ करेंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने किसी पार्टी पर सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर प्रशांत किशोर बीजेपी के नाम से फेक आईडी बनाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो एक घटिया राजनीति को दर्शाता है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने अपने मोबाइल से वो फेक आईडी भी दिखाया है, जिसके माध्यम से प्रशांत किशोर का वीडियो दिखाया जा रहा है। बीजेपी ने इसके खिलाफ साइबर सेल में केस दर्ज करा दिया है। दिलीप जायसवाल से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर, क्या है मामला? सर, ये भारतीय जनता पार्टी का पेज, जैसे ये मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। और अब इतना घटिया राजनीति पर उतरना कि बीजेपी बिहार का फेक पेज बना करके, फ्रॉडिज्म करके, और उस पर जो है वो अपना शुरू किए हैं प्रचार। मतलब उनको अपने पेज पर अब भरोसा नहीं रह गया, यानी दूसरे दल का पेज बना लेना, बीजेपी का पेज बना लेना, राजद का पेज बना लेना, जदयू का पेज बना करके, और ऊपर में मोदी जी, नड्डा जी का फोटो देना, और जनसुराज का जो है इस पर अपना ये देना, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह के फेक पेज पर हम लोगों ने साइबर एसपी के यहाँ और साइबर थाना में हम लोगों ने जो है कंप्लेन किया है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, इस तरह का जो फेक पेज बनाए हैं। और हम लोगों ने ये लिखित शिकायत किया है कि इस तरह का जो है ये फेक पेज बना करके जो है ये थाना प्रभारी को हमने थाना प्रभारी साइबर सेल को हमने बिहार भाजपा के सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बंद करने के संबंध में अभी हमने मौका दिया है उनको। केस करेंगे तो सभी पर जो है तुरंत केस हो जाएगा, फिर उनको सजा भी हो जाएगा। इसलिए हमने राजनीतिक दल के उस मर्यादा को निभाते हुए कि इस तरह का गंदा हरकत अगर कोई दल करता है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर पर इतने बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, दिलीप जायसवाल हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने बाकायदा वो साइट दिखाया, एक फेसबुक पेज दिखाया जिसमें बिहार बीजेपी लिखा हुआ था, और उस पर प्रशांत किशोर का एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें प्रशांत किशोर की तारीफ की जा रही थी। दिलीप जायसवाल का ये आरोप है कि ये फेक पेज बनाया गया है बिहार बीजेपी का नाम लेके, और बिहार बीजेपी का नाम लेके उसमें प्रशांत किशोर के वीडियो को डाल के प्रशांत किशोर अपने पार्टी का और अपना प्रचार कर रहे हैं। और बिहार बीजेपी का पेज यूज करके जो बीजेपी के समर्थक है, जो एनडीए के समर्थक है, उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सनसनीखेज आरोप लगाया है दिलीप जायसवाल ने। और बिहार में हम लोगों ने पहली बार इस तरह की शिकायत सुनी है किसी भी राजनीतिक दल पर, जब उन्होंने दूसरे दलों पर इस तरह के आरोप लगाए। जाहिर तौर पर ये मामला साइबर सेल में चला गया। साइबर सेल इस पूरे मामले पर जांच करेगा कि ये इसकी सच्चाई क्या है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस खबर का खंडन किया, बोला कि उनकी तरफ से ऐसे कोई बातें नहीं की गई हैं। और उन्होंने बल्कि आरोप लगाया कि बिहार बीजेपी प्रशांत किशोर के लोकप्रियता से घबरा रही है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये आरोप लगाना कि एक फेक पेज बनाकर बीजेपी का पार्टी का लोगो यूज करके उसमें प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा का तस्वीर भी लगा हुआ है, और उस पर प्रशांत किशोर की तस्वीर लगा के, वीडियो लगा के उनका प्रचार किया जा रहा है, तो ये अपने आप में हैरान करता है। चूंकि चुनावी साल है और इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार सत्ताधारी दल और विरोधी दलों में लग रहा है। लेकिन इस तरह के आरोप हम लोगों ने पहली बार सुना है, और इस तरह के आरोप के बाद मामला अब कानूनी रूप लेता जा रहा है। साइबर सेल में ये मामला चला गया है, और साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच करेगी, और सच्चाई क्या है ये बहुत जल्द सामने आ सकता है। वाकई आनंद, लगातार सोशल मीडिया के जरिए कभी पोस्टर जारी किए जाते हैं तो कभी फेक आईडी को लेकर चर्चा होती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि साइबर सेल की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है तो इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देखिए, पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि बीके की पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बीजेपी के नाम से फेक आईडी बनाई गई और उसी फेक आईडी से प्रशांत किशोर के कुछ वीडियोस को उसमें साझा किया गया है और ऐसा आरोप दिलीप जायसवाल ने लगाया है। फिलहाल साइबर सेल में इसकी जानकारी दे दी गई है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पीके की पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई साइबर फेक आईडीज के जरिए लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज को दिखाया जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा आरोप बीजेपी के दिलीप जायसवाल की तरफ से प्रशांत किशोर पर लगाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कोई काम बचा नहीं है। बिहार में उनका जनाधार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। बिहार की जनता को जो मोदी जी जात और धर्म के नाम पर उलझा करके वोट लेने की साजिश रच रहे थे, वो साजिश फेल हो चुकी है। 10 साल मोदी जी ने ठगा और 20 साल पूरी भाजपा ने ठगा बिहार के लोगों को, और अब इसका रहस्योद्घाटन माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अच्छे से कर रही है। इसी बात से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। और बढ़ते आगे, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन इन दिनों बिहार में लगातार देखा जा रहा है। 20 जून को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी सिवान के जसौली में आएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। गोपालगंज के सांसद ने भी कहा है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार की जनता भी बिल्कुल तैयार है। 20 तारीख को सिवान जिले के जसौली में सारण प्रमंडल को मिलाकर वो सभा हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद रहेंगे और दोनों द्वय के नेता के सभा में हम लोग अपनी गोपालगंज की जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से रात दिन घूमकर ये अपील कर रहे हैं और ये बता रहे हैं एनडीए के कार्यकर्ताओं से और एनडीए के कार्यक्रम को कि आप चलें और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावें। देखिए, जब भी वो आए हैं कुछ न कुछ बिहार के लिए उन्होंने दिया है और बिहार के विकास के लिए वो लगातार हमेशा से तत्पर रहे हैं। तो इस बार भी ये निश्चित ही बिहार के लिए और ख़ास करके हम लोग के अपने इस इलाके के लिए कुछ अच्छी घोषणा जरूर होगी। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 35 मिनट तक बातचीत की है और इस 35 मिनट की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए न्योता दिया है और ये कहा है कि वो अमेरिका जल्द से जल्द आए। हालांकि प्रधानमंत्री ने अमेरिका आने का न्योता फिलहाल टाल दिया है व्यस्तता की वजह से। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने न्योता स्वीकार भी किया और कहा कि वो भारत आने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि पीएम मोदी और ट्रंप में जो बातचीत हुई वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई है और इसी बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए न्योता भी दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों बढ़ती व्यस्तता की वजह से वो अमेरिका आने में सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप को न्योता दिया है ताकि वो भारत आए और ट्रंप ने इस न्योता को स्वीकार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन
बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। और देखिए, G7 समिट में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा गए हुए थे और वहां पर समिट को खत्म करते ही वो सीधे क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने अलग अलग देशों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें हम 8 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूके के पीएम, फ्रांस, द कोरिया और मेक्सिको की राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर बातचीत की है। 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग देशों से कैसे प्रधानमंत्री ने अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और सभी को ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को लेकर जानकारी दी, उन्हें अवगत कराया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के बाद जैकाबाद में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे की पटरी पर यह विस्फोट हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान के बाद ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के जैकबाबाद से ये बड़ी खबर है। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ है और जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के जैकबाबाद से ये बड़ी जानकारी। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां बेपटरी हो गई। जैकबाद में रेलवे ट्रैक पर कैसे विस्फोट हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान के जैकबाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियों में विस्फोट हुआ है रेलवे ट्रैक पर। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां के लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक की 6 बोगियां पटरी से उतर गई है, बेपटरी हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में लगातार हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से कैसे उतर गई है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। दरअसल बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम की करवट बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। सिवान की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां मौसम के मिजाज के बदलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो वहीं कभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यह तस्वीर सिवान की है, जहाँ आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से घनघोर घटा छाया हुआ है, वहीं तेज हवा चल रही है। तो कई क्षेत्रों में आंधी चल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अचानक सिवान में मौसम का मिजाज बदला और ठंडी ठंडी हवा के साथ आसमान में घनघोर घटा छाया हुआ है। अचानक सिवान में मौसम करवट ले रहा है। आज फिर मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वहीं कई क्षेत्रों में हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो वहीं सासाराम में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही नजर आया। बदलते मौसम की वजह से लोगों को काफी राहत मिल रही है। उमस भरी गर्मी से लोग आए दिन परेशान हो रहे थे, लेकिन अब हल्की बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज तो बदला ही, साथ ही साथ लोगों का मन और मिजाज भी बदल गया है। हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की। सासाराम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की आशंका जताई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। मानसून ने दस्तक दे दिया है और इससे जनजीवन को बहुत राहत मिली है। पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से जो हीट वेव चल रही थी और अब जाकर मौसम सुहाना हुआ है। रात में भी लगातार बूंदाबांदी हुई है और लगातार बारिश होने से मौसम में जो नमी आई है उससे लोगों को राहत मिला है। और पेड़ पौधों को आप देख सकते हैं किस प्रकार धीरे धीरे हरियाली की ओर अब छा रही है और आकाश में भी बादल दिख रहे हैं। तो इस प्रकार मौसम ने करवट लिया है और जनजीवन जो है वो सामान्य हुआ है। और कल रात से ही हल्की जो बूंदाबांदी हो रही है और रोहतास जिला के सासाराम, डेहरी ऑन सोन, विक्रमगंज, नौहट्टा आदि इलाके में बारिश की सूचना है। और इसके बाद
कई जगह वज्रपात भी हुआ है। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि जब बारिश हो और वज्रपात का मौसम हो तो खुद को सुरक्षित रखें। तो मौसम ने करवट लिया है और मौसम पूरी तरह से सुहाना हुआ है और लोगों को जो कई दिनों से गर्मी से परेशान थे उन लोगों को गर्मी से राहत मिली है और जो कामकाजी लोग हैं वो लोग भी अब सुकून महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार मानसून ने सासाराम में भी दस्तक दी है और हल्की बूंदाबांदी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां भागलपुर में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है तो दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये तस्वीर हम आपको भोलानाथ फ्लाईओवर की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्या बढ़ गई है, आवागमन में परेशानी हो रही है। परेशान लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मानसून की बरसात की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दक्षिणी क्षेत्र के भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का हाल आप देख लीजिए। कई वर्षों से जो है इसका हाल यही है और बरसात के दिनों में अब इसकी हालात एक तरह से यही नजर आने वाली है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी चल रहा है पिछले 1 साल से, लेकिन अभी तक जो है पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वहीं आने जाने वाले लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैदल यात्री जो है नाले पर के ऊपर जो स्लैब है उस पर चढ़कर पार करते हैं, वो भी कई जगह टूटा हुआ है। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। क्या मैंने कोई देखता नहीं है? कौन है देखता है? बोलते ना अभी तक देखिए गली में कितना कूड़ा रखा हुआ बाल्टी में, उसको बोले कंप्लेन करने के लिए उसको कंप्लेन करो, उसको देख करो। पानी में आते आते कैसे है? बहुत दिक्कत है। दिक्कत देख ही रहे हैं, पूरा परेशान है सब जनता सब। हाँ, पूरा पानी से भर जाता है, पानी निकालने वाला कोई नहीं है, नगर निगम देखता नहीं है, सोया हुआ है। कोई नेता उता कोई नेता उता नहीं देखता है। आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है काफी परेशानी है और ये कई सालों से ये परेशानी यहाँ पर है, लेकिन आज तक जो है इसका निदान नहीं निकला। वहीं फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू तो जरूर किया गया, लेकिन अभी तक वह पूरा भी नहीं हो पाया, जबकि 1 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। अब देखने वाली बात है कि कब तक जो है स्मार्ट सिटी भागलपुर के इस सड़क का जो है जीर्णोद्धार होता है और लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियों में भी अब पानी वापस लौटने लगा है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से लक्ष्मणा नदी की तस्वीर भी बदली सी नजर आई है। भले ही पहले ये नदियां सूखी भी नजर आती थी, लेकिन अब वहां पर पानी का बहाव साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नेपाल में बारिश के बाद कैसे नदियां गुलजार दिख रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी का अस्तित्व वापस आया। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से सीतामढ़ी के बागमती और अधवारा समूह की नदियों की रौनकता वापस आती दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है, जो लक्ष्मणा नदी कल तक पूरी तरीके से नाले में तब्दील होकर रह गई है। अचानक इसके स्वरूप में बदलाव आया है और नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जो वजूद होता है वो वापस आता दिखाई दे रहा है। हालांकि मानसून की अभी एंट्री नहीं हुई है, बावजूद नेपाल के जो जलग्रहण वाले इलाके हैं वहां भारी बरसात हो रही है और उसकी वजह से जो सीतामढ़ी से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां हैं वो लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, उसके जो स्वरूप है उसमें लगातार बदलाव आ रहा है और नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दिखाई दे रही है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि नदी के जलस्तर में तेजी हो रही है और कई जगहों पर डाइवर्सन का निर्माण हो रहा है, जिस डाइवर्सन के जरिए लोग जान हथेली पर रखकर उसे गुजरने का प्रयास कर रहे हैं तो दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि मानसून आने से पहले सीतामढ़ी से गुजरने वाली जो बागमती और अधवारा समूह की नदियां हैं उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है और नदी अपने पुराने रौनकता को पा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।